नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं निफ्टी की लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज हम सीखेंगे मार्केट में लेवल्स कैसे बनाए जाते हैं। आप 5 मिनट में सिर्फ लेवल जज कर सकते हैं, मार्केट कहां से कहां तक जा सकता है या मार्केट कहां से गिर सकता है या कहां से मार्केट बढ़ सकता है। तो आज लेवल पे ध्यान देते हैं। टाइम फ्रेम लगा रखा है 15 मिनट। दोस्तों जब भी आपको लेवल बनाने हो आप टाइम फ्रेम 15 मिनट लगाएंगे, क्योंकि 15 मिनट में मार्केट क्या है थोड़ा रिस्पेक्ट करता है 15 मिनट को। और जो ट्रेडर होते हैं ज़्यादातर वो 15 मिनट पर ही लेवल निकालते हैं अपने इंट्राडे के लिए। अब देखेंगे मार्केट दोस्तों क्या कर रहा है। मार्केट यहाँ से चला अपना कंटिन्यू यहाँ पे ऊपर चलता हुआ जा रहा है। अब इसमें हमें कैसे पता मार्केट कहाँ जाके रुकेगा, कहाँ जाके सपोर्ट लेगा, कहाँ रेजिस्टेंस लेगा। तो इसके लिए हमें लेवल्स निकालने होते हैं। लेवल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, 15 मिनट पर टाइम फ्रेम लगाते हैं और उसके बाद अपना देखते हैं मार्केट कहाँ पे कितनी बार रुका है, वहाँ कितनी बार सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे इस एरिए पे, तो इस एरिए पे यहाँ देखेंगे मार्केट कितनी बार रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर मार्केट कितनी बार रुका है। तो मार्केट जो एक बार से 2 बार मार्केट जहाँ रुक जाता है वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो अपना रेजिस्टेंस एरिया या सपोर्ट एरिया बन जाता है। जैसे अभी देखेंगे यहाँ पर मार्केट रुका था 3 बार, तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब एक लाइन ड्रॉ हो गई यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ पर लाइन ड्रॉ हो गई। अब क्या करता है मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा था, 3 बार यहाँ से रिजेक्शन देखने के लिए मिली, तो ये फिलहाल रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अब मार्केट क्या करता है, फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर ये मार्केट आता है, तो मार्केट जब सपोर्ट लेता है तो इसी एरिया पे आके सपोर्ट लेता है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सपोर्ट लेता है मार्केट, यहाँ सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेने के बाद वापस से मार्केट नीचे आ जाता है। तो अब क्या है मार्केट में वापस से ये एरिया फिर इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया। मार्केट क्या करता है, मार्केट जब ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद मार्केट रुकता कहाँ है दोस्तों, ये देखो मार्केट इसी एरिया के आसपास आके रुका है। किस लिए रुका है, क्योंकि ये यहाँ पर ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है। अब मार्केट क्या करता है, मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है। तो ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जब जाता है, मार्केट ऊपर जाने के बाद जब मार्केट गिरता है वहाँ से, तो मार्केट कहाँ पर आकर सपोर्ट लेता है, आपको देखेंगे यहाँ पर मार्केट उसी लाइन पे आके सपोर्ट लेता है जो ये इसका रेजिस्टेंस एरिया था। तो मार्केट यहाँ पे आके इसको सपोर्ट लेता है। तो ये क्या हो गया, ये एक वैलिड लेवल हो गया। मार्केट क्या करेगा, जब भी यहाँ पर आएगा सपोर्ट लेगा ही लेगा। एक बार तो मार्केट यहाँ रुकेगा, अगर इस लेवल पे आता है मार्केट तो यहाँ रुकेगा। तो ये तो अपना इस तरह से लेवल निकाल सकते हैं अपना। अब आज का देखेंगे, फिलहाल अभी मार्केट लाइव चल रही है, आप देख रहे होंगे। अब जैसे आज के सेशन में देखेंगे, आज के सेशन में क्या हुआ। अब हमने कल लेवल्स बनाए थे यहाँ पर, ये देखेंगे यहाँ पर एक ये मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट यहाँ से तो निकला, मार्केट यहाँ से निकला, यहाँ से निकलने के बाद मार्केट इसको क्या करता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट का अब क्या हो गया, मार्केट में फिर एक ट्रेंड लाइन खींच देंगे, अब लाइन ड्रॉ कर देंगे हम यहाँ पर इस जगह, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्या था, रुका था। अब यहाँ मार्केट रुका, यहाँ पे रुकने के बाद मार्केट नीचे आता है। नीचे आने के बाद यहाँ मार्केट रुका और रुकने के बाद मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद ये सपोर्ट लिया इसने। अब यहाँ से मार्केट फिर ब्रेकआउट करता है, तो ये अपना ब्रेकआउट लेवल हो गया। अब ये एरिया अपना क्या बन गया, सपोर्ट का काम करेगा जब मार्केट इसके आसपास आएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट रुका था। तो उसके बाद हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ कर दी हमने। अब यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करता है, तो फिर मार्केट एक बार यहाँ रुकता है आके। अब मार्केट रुकता है तो यहाँ हम इसको जहाँ रुकता है वहाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब मार्केट यहाँ रुका, यहाँ हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब मार्केट देखेंगे बार बार उसी जोन पर रुक रहा है आके। तो ये एरिया क्या हो गया, ये हो गया इसका सपोर्ट एरिया। ये एरिया इसका सपोर्ट एरिया हो गया। अब मार्केट क्या कर रहा है, बार बार यहाँ से बाइंग देखने के लिए मिल रही है। अब मार्केट आज के सेशन में क्या करता है, इसको यहाँ आता है पहले कल के सेशन में, और उसके बाद आज के सेशन में यहाँ ओपन होने के बाद इसको ब्रेक डाउन करता है। तो अब ये जो लाइन है, ये लाइन इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट जब भी यहाँ आएगा यहाँ पर मार्केट रुकेगा। रुकने के बाद डिसाइड करेगा मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो क्या है, ये भी अपने रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट की बात करी थी, तो सपोर्ट अपना ये निकाला था हमने पिछले टाइम पे। तो मार्केट क्या करता है, जब यहाँ से गिर रहा होता है तो मार्केट इसी जोन पे आकर रुकता है। देख रहे हैं आप, इसी जोन पे आकर रुका है। तो इसी तरह से मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाला जाता है। अब हमें ये पता है मार्केट यहाँ से जाएगा तो हो सकता है यहाँ तक आने की कोशिश करे, क्योंकि इसके ये अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट अगर यहाँ कहीं आता है तो यहाँ मार्केट रुकेगा। और अगर मार्केट अब रुका कहाँ है, अब यहाँ पे हम लाइव मार्केट में आपको समझाते हैं। देखेंगे आज के सेशन में मार्केट क्या करता है। आज के सेशन में मार्केट गिरते तो आता है ऊपर से, अब आके रुका कहाँ है, रुका है इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास रुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मार्केट यहाँ से वापस आता है
तो हो सकता है यहाँ रुकेगा। जिस टाइप से यहाँ देखेंगे यहाँ से मार्केट ऊपर चलता है, फिर मार्केट आता है तो यहाँ रुकता है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ रुके, और रुकने के बाद अगर ये नीचे वापस जाता है तो फिर अगला जो सपोर्ट निकल के कहाँ आ रहा है, वो ये एरिया निकल के आ रहा है, यहाँ पर आके मार्केट रुकेगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम मार्केट में आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा सपोर्ट एरिया कौन सा है, रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है। तो लेवल बनाना बहुत आसान है। आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, नोट करिए कि मार्केट कहाँ से निकल रहा है, कहाँ जा रहा है। अब देखेंगे यहाँ से निकला, यहाँ से ये बन गया रेजिस्टेंस एरिया इसका, ये वाला। यहाँ से मार्केट गिरता है, नॉर्मल सी बात है, यहाँ से मार्केट गिरा। अब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे फिलहाल। यहाँ कर देंगे हम एक लाइन ड्रॉ। अब देखो दोस्तों, यही साइकोलॉजी समझने वाली बात है। यहाँ मार्केट गिरता है, अब हम फिलहाल इस लाइन को डिलीट कर देते हैं। यहाँ से मार्केट क्या होता है, मार्केट यहाँ से मार्केट गिर जाता है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया ये, क्योंकि यहाँ पर मार्केट गिरा है, जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई बड़ा सेलर बैठा है, मार्केट इसके आसपास आस्ते यहाँ गिरना शुरू हो गया। अब यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी हमने, लाइन ड्रॉ कर दी तो मार्केट में देखेंगे जब मार्केट यहाँ से गिर के वापस जब ऊपर चलना शुरू हुआ तो मार्केट पहले रुका कहाँ, यहाँ पर आकर रुका जरूर। तो इसी तरह से हमारा ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया। यहाँ जब इसको ये ब्रेकआउट करता है दोबारा, तब ये निकालता है, यहाँ से एक अपसाइड की मूवमेंट देखने के लिए मिलती है आपको। तो इसी प्रकार से मार्केट में आप जज कर सकते हैं मार्केट कहाँ तक जा सकता है, मार्केट कहाँ पे रुक सकता है, क्या सपोर्ट एरिया हो सकता है, क्या रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। और एक चीज़ इसमें और होती है, एक होती है ट्रेंड लाइन, मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अप चल रहा है या डाउन चल रहा है। तो इसमें देखेंगे मार्केट क्या चल रहा है फिलहाल, मार्केट को देखेंगे, मार्केट यहाँ से चलता है, मार्केट यहाँ से चलता है। अब मार्केट चलने के बाद क्या करता है, मार्केट यहाँ से चलता है, चलता है, उसके बाद वहाँ से नीचे आता है, नीचे आता है तो हम यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो हमारे ये 2 पॉइंट मिल गए हमें। अब मार्केट में क्या करेगा, मार्केट जब भी आएगा तो इसी ट्रेंड लाइन पे ही आएगा, ऊपर की जर्नी जो शुरू करेगा तो मार्केट क्या है, इस ट्रेंड लाइन पे आएगा और वापस से एक बार सपोर्ट बनाएगा इस ट्रेंड लाइन पे। तो मार्केट में देखेंगे ये कंटिन्यू ऊपर ट्रेंड लाइन चली गई अपनी। मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ से ऊपर चलता है, वापस से दोबारा से ट्रेंड लाइन पे आता है और वापस से फिर मार्केट फिर ऊपर चलता है, फिर मार्केट वापस आता है, फिर इस ट्रेंड लाइन पे आता है, फिर ऊपर चलता है, फिर मार्केट ऊपर आता है, फिर इस ट्रेंड लाइन पे आता है। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे फिलहाल इसका ब्रेक डाउन कर देता है और वहाँ पर नीचे आता है मार्केट। तो मार्केट में ट्रेड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि मार्केट में जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे चलता जा रहा है तब तक मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। मार्केट बेरिश जैसे जो होता है बेरिश टाइप में, वो आप तब देखेंगे जैसे कि मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। पहली बार मार्केट यहाँ से यहाँ आता है, हमने 2 पॉइंट मिल गए हमारे। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे इस तरह से। पहली बार मार्केट यहाँ से गिरता है, फिर मार्केट क्या करता है, धीरे धीरे इस ट्रेंड में पहुँचता जाता है। उसके बाद हमें क्या मिलता है, यहाँ 2 पॉइंट मिल जाते हैं हमें, और 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो उसके बाद मार्केट में हम ट्रेंड लाइन खींच देते हैं एक। जब 2 पॉइंट मिल जाते हैं हमें, उसके बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट जब दोबारा आता है तो उस ट्रेंड लाइन पे आकर ही अपना रेजिस्टेंस फेस करता है और मार्केट वहाँ से दोबारा गिर जाता है। तो ट्रेंड लाइन ऐसे फॉलो करते हैं। ये ट्रेंड लाइन क्या है, यहाँ पे ये चल रहा है डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड की थी और अप ट्रेंड की मैंने आपको दिखाई थी अभी। अब इसी ट्रेंड लाइन को अगर हम आगे कर देते हैं तो देखेंगे मार्केट फिर एक बार यहाँ आता है, और ये देखेंगे मार्केट एक बार फिर से यहाँ आता है और एक बार फिर से दोबारा गिरता है। फिर उसके बाद क्या करता है, हमारा इसका ब्रेकआउट मिलता है हमें यहाँ पर। तो मार्केट का ब्रेकडाउन भी ऐसे ही आइडेंटिफाई किया जाता है। मार्केट कोई लेवल का जब ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करता है तो इस तरह से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी अपना आइडेंटिफाई हो सकता है। अब यहाँ देखेंगे हम मार्केट क्या करता है, यहाँ भी अपना मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, ये देखेंगे कंटिन्यू। तो ये ट्रेंड लाइन पे इस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता हुआ चल रहा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।